जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के 16 श्रृंगार की सामग्री के बारे में। कौन कौन सी सामग्री रखनी है, किस दिन पूजा करनी है, कब हमें इसे देना है, कहाँ पर देना है, और सबसे अहम बात है कि जो हम पूजा में सामग्री रख रहे हैं 16 सामग्री, वो कौन कौन सी सामग्री हमें रखनी है, और साथ ही साथ इस सामग्री को हमें किस प्रकार से दान करना है, कहाँ पर दान करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो माता महालक्ष्मी के व्रत के समापन में 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वह हमें कैसे चढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, और माता महालक्ष्मी के कौन से मंत्र बोलने हैं और कहाँ पर रख कर आना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें लेने होते हैं सूप। देखिए, सूप लकड़ी के होने चाहिए, जो बांस के आते हैं वो होने चाहिए, लोहे के या फिर प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। सूप अगर आपके यहाँ प्रथा सूप की नहीं है तो आप इस जो बांस की डली आती है वो ले लीजिए, या फिर आप किसी भी ऐसे सामान में रख लीजिए जो बांस का बना हुआ हो, लकड़ी का बना हुआ हो, उसमें आपके 16 श्रृंगार की सामग्री रख लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ जैसी भी प्रथा है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर जो भी सामान रहता है श्रृंगार, 16 श्रृंगार माँ का या पूजा की जो भी सामग्री होती है, हमें बांस की टोकरी में, बांस की डलिया में या फिर हमें सूप में रखना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत का समापन जो होगा वह 24 सितंबर के दिन होगा, तो आपको 1 या 2 दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेना चाहिए। और शाम की पूजा में आपको यह सारी सामग्री रखना है। और क्या करना है, दूसरे दिन सुबह आपको महालक्ष्मी घर में विराजमान रहेंगी, चौकी वगैरह हटा करके इस सारी सामग्री को आपको मंदिर में दान दे देना है। यह नियम है। अब देखिए, बहुत सारी आपके मन में सवाल होंगे कि परिवार में किसी को दे सकते हैं या फिर हम किसी को अपने जान पहचान वाले को, नंद जेठानी को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यह विशेष दिनों की पूजा है और आपने 16 दिनों तक विधिवत पूजा की है, या फिर 16 दिन भी नहीं की है तो आखिरी दिन आपने महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की जो 16वें दिन पूजा की है, यानी महालक्ष्मी नारायण लक्ष्मी को मंदिर में भी आपको जाकर ही यह दान करना है। किसी देवी के मंदिर में या फिर महालक्ष्मी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको यह दान करना है, और कहीं पे आपको किसी को नहीं देना है। यह सारी जानकारी आपको या होना चाहिए। देखिए, कभी कभी किसी के यहाँ देखिए श्राद्ध के दिन भी चल रहे हैं, तो श्राद्ध अगर आपके घर में उस दिन होता है तो आपको क्या करना है, सुबह के समय श्राद्ध करना है और शाम के समय यह पूजा करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो आप घर में पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, माता महालक्ष्मी की पूजा शाम के समय होती है तो आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें जो 16 दिए जो हमने लिए हैं, तो 16 दिए आपको किस प्रकार से प्रज्वलित करना है, 16 दिए आपको कैसे जलाना है, 16 दिए में आपको कौन कौन सी बाती लगानी है, 16 दिए में आपको गोल बाती लगानी है या फिर आपको लंबी बाती लगानी है, कि रुई की कैसी बाती बनानी है, तो सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में दी जाएगी, जिसमें आपको दीपक की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो आप उसकी वीडियो अलग से, जो वीडियो अपलोडेड होने वाली है वह देख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं श्रृंगार की सामग्री की। तो जैसे भी आपने सूप ली है या फिर डलिया ली है, टोकरी ली है, तो वह आपको रख लेनी है। और उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या रखना है, देखिए आपने अगर 16 की संख्या में सारी सामग्री रखी है तो सबसे पहले आपको जो चुनरी आपने ली है, 16 चुनरी ली होंगी, तो 16 चुनरी आपको रख लेनी है। ठीक है, आपकी छोटी बड़ी जैसे भी आपकी सामर्थ्यता है वैसी आपको 16 चुनरी ले लेनी है। 16 चुनरी ले ली, 16 चुनरी आपने डलिए में या सूप में बिछा लीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, 16 चुनरी लेने के बाद में 16 की ही संख्या में आपको सारी सामग्री लेना है। चुनरी रख दी, चुनरी रखने के बाद ही आपको 16 ही आपको लेनी है क्या, मेहंदी। मेहंदी के पैकेट है, मेहंदी के कोण जो भी आप लेना चाहते हैं वह ले लीजिए। 16 मेहंदी के कोण ले लीजिए। 16 ही आपको सिंदूर की डब्बी लेना है, 16 आपको कंघी लेना है, 16 आपको नेल पेंट लेना है, 16 ही आपको काजल लेना है, 16 आपको बिंदी के पत्ते लेना है, 16 ही आपको महावर की पुड़िया लेना है या डब्बी या जो भी अलता आता है वह आप 16 की संख्या में ले लेंगे। 16 कंगे लेना है, 16 कांच लेना है, 16 ही आपको
तेल का जो पैकेट आता है, तेल की शीशी आती है, वह ले लेना है। इसके साथ आपको 16 ही आपको लेना है क्या की गांठें आपको रखना है, 16 रखना है। सोना स्वरूप मानी जाती है ये। 16 हल्दी की गांठ रखनी है और श्रृंगार की सामग्री भी मानी जाती है। 16 हल्दी की गांठ रख लीजिए। 16 आपको लेना है पान के पत्ते, 16 इलायची लेना है, 16 ही आपको लौंग रखना है, 16 आपको जो गोल सुपारी आती है वह भी आपको 16 ही रखनी है। इस तरह से आपकी पूरी 16 सामग्री हो जाएंगी 16 की संख्या में। यह सारी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। इसके साथ आपको सारी सामग्री आपने रख ली, इसके साथ आपको रखना है 16 ही फल आपको रखना है, यानी कोई एक फल आप ले लीजिए 16 की संख्या में। वह आपको दान नहीं करना है, वह आपको प्रसाद स्वरूप रखना है अपने घर में खाने के लिए और बांटने के लिए। 16 कोई भी फल रख लीजिए, या आप सेब रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, केले रख सकते हैं, कोई भी फल। और एक आपको रखना है श्रीफल। श्रीफल को आप रख लीजिए और उसे 16 भाव से 16 बार आपको माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है। श्रीफल रख लिया आपने, 16 सामग्री रख लिया आपने, 16 की संख्या में 16 फल रख लिए, कोई भी फल रख लीजिए। 16 मिठाई भी रख सकते हैं आप, कोई भी मिठाई रख लीजिए 16 की संख्या में। मतलब कि जो भी सामग्री हम रखते हैं, तो अगर हम संभव हो सके तो 16 की संख्या में सारी सामग्री रखें। जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह भी हम 16 दीपक प्रज्वलित करते हैं। और आपको दीपक वाली वीडियो में आपको एक मनोकामना दीपक की जानकारी भी दी जाएगी, जो कि आटे से तैयार किया जाता है। तो वह वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मनोकामना दीपक तैयार करना है आटे का। तो वह वीडियो भी आने वाली है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारी सारी सामग्री तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, इसे एक या तो आप किसी कपड़े से ढक लीजिए, या फिर आप एक और सूप, 2 सूप लेते हैं तो दूसरे सूप से इसे ढक करके माँ लक्ष्मी के सामने आपको इसे 16 बार समर्पित करते हुए भाव से और उनके पास पूजा के समय रख देना है। रखने के बाद अगले दिन जब आप चौकी हटा करके सारी सामग्री किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लक्ष्मी के मंदिर में या फिर देवी मंदिर में दान कर देंगे। इसे आप चुपचाप से रख करके आ जाइए, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि यह गुप्त दान होता है। अगर आप गुप्त दान करेंगे तो इसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। तो इसे आप चुपचाप से मंदिर में रख कर आ जाइए। इस तरह से हमें इस सारी सामग्री का दान करना है और माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर इन सारी 16 श्रृंगार की सामग्री में कोई सामग्री आप नहीं ले पाते हैं तो उसकी जगह पे आप कोई और सामग्री ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको श्रृंगार की सामग्री में या पूजा सामग्री में माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत ही प्रिय होता है, तो इत्र जरूर रखना है। यह भी आपको 16 की संख्या में रखना है। और गुलाब का इत्र आपको रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो सुगंध वाला इत्र होता है वह आपको माँ लक्ष्मी को समर्पित करना है 16 की संख्या में, और यह भी आपको दान करना है। देखिए, अगर कोई सामग्री कम हो जाती है तो आप किसी और सामग्री को, श्रृंगार की सामग्री को इसमें आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पूरी 16 की संख्या में 16 सामग्री आपको दान करनी है और माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। इत्र रखना बहुत जरूरी होता है, और श्रीफल माँ को बहुत प्रिय होता है, तो श्रीफल भी रखना जरूरी होता है। और इसके साथ ही आपको जो भी पूजा सामग्री की अगर आप संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है पूजा सामग्री की, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिए। पूजा की संपूर्ण सामग्री आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 16 श्रृंगार की सामग्री की जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री की जानकारी लीजिए, पूजा सामग्री की जानकारी, व्रत कथा, पूजा विधि की जानकारी, सारी जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।